नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान जलवायु के एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पे मैं 184 एमसीक्यू लेके आया हूँ। इन 184 एमसीक्यू में राजस्थान जलवायु से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? मानसून शब्द बना है अरबी भाषा से। अरबी भाषा का शब्द है मौसम। अरबी भाषा के शब्द मौसम से क्या बना है? मानसून बना है। मानसून शब्द का अर्थ क्या है? मानसून शब्द का अर्थ है पवनों की दिशा। मानसून किसका उदाहरण है? मानसून मौसमी पवनों का उदाहरण है। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? अल मसूदी था। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण। वायुदाब क्या है? वायु का भार या दबाव। निम्न वायुदाब की स्थिति कब बनती है? अधिक तापमान पर। जब अधिक तापमान होता है तो वायु क्या होती है? वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ वायु ऊपर की ओर उठती है गर्म होकर। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कैसी स्थिति होती है? ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है वो कहाँ कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो इस कारण जो हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जो कि मरुस्थल है, मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा तापमान होता है। इस कारण वहाँ पे वायु ऊपर की ओर उठ जाती है और वहाँ पे निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। हवाएं किस दिशा में चलती है? हवाएं चलती उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में। मौसम किसे कहते हैं? अल्पकालीन वायुमंडलीय परिवर्तन। वायुमंडलीय परिवर्तन से मतलब है वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन। दशाओं में परिवर्तन। अब ये वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी है? वायुदाब है, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है। इन वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं, अगर इनमें अल्पकालीन परिवर्तन होता है। ऋतु किसे कहते हैं? जो वायुमंडलीय दशाएं थी उनमें कुछ माह का परिवर्तन क्या कहलाता है? ऋतु कहलाती है। जलवायु किसे कहते हैं? जो वायुमंडलीय दशाएं थी उनमें 30 वर्ष से अधिक समय का परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है? राजस्थान का अधिकांश भाग शीत कटिबंध में भी नहीं आता है, समशीतोष्ण में भी नहीं आता है, उष्ण में तो इसका कम भाग आता है, और ध्रुव में भी नहीं आता है। यहाँ ऑप्शन में नहीं है। राजस्थान का अधिकांश भाग आता है उपोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण कटिबंध। देखो, जो हमारी पृथ्वी है, बीच में हमारी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये हमारा आर्कटिक व अंटार्कटिक वर्ग। हमारा राजस्थान है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये वाला होता है उष्ण कटिबंध और ये वाला होता है उपोष्ण कटिबंध। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। बाकी अधिकतर राजस्थान किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। ये कर्क रेखा है हमारी, कहाँ से गुजर रही है? दक्षिणी भाग से गुजर रही है।
अरावली पर्वत की स्थिति का क्या प्रभाव है? अरावली पर्वत मानसूनी पवनों को बिना वर्षा किए आगे बढ़ने देता है। कैसे बढ़ने देता है? क्योंकि जो अरावली पर्वत है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं आपसे, तो हमारा अरावली पर्वत इस तरीके से है, और हमारा जो मानसूनी पवनें आती है वो भी कैसे आती है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। तो जो मानसूनी पवनों के ये क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। तो ये पवनों को रोकता नहीं है, इसके पैरेलल पवनें क्या बढ़ जाती है? आगे बढ़ जाती है। अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली के, यहाँ पूरा कर लो, समानांतर होने के कारण क्या करती है? अरावली के समानांतर क्या करती है? क्या करती है? बिना वर्षा किए आगे बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान के किस भाग में अधिक वर्षा करती है? किस भाग में अधिक वर्षा करती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करती है। क्यों करती है? जैसे ये हमारा साउथ और ये हमारा ईस्ट, इस वाले भाग में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा किधर से आती है? इधर से आती है हमारे। तो यहाँ पे बीच में अरावली है, तो अरावली से टकरा कर ये दक्षिणी पूर्वी भाग में अच्छी खासी बरसात करती है। अरावली का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है या वर्षा छाया क्षेत्र कहलाता है। थार के मरुस्थल में वर्षा कम क्यों होती है? थार के मरुस्थल में वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसका वृष्टि छाया प्रदेश है ये। राजस्थान से अरब सागर की दूरी कितनी है? देखो यहाँ पर है हमारा अरब सागर, और ये है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान से अगर अरब सागर की दूरी देखी जाए तो अरब सागर की दूरी राजस्थान से है 400 किलोमीटर। राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी कितनी है? कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? यहाँ पे। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी की दूरी कितनी है राजस्थान से? 225 किलोमीटर। राजस्थान से खंबात की खाड़ी की दूरी कितनी है? खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? यहाँ पे। खंबात की खाड़ी की दूरी कितनी है? 275 किलोमीटर। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी कितनी है? बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? यहाँ पर। और हमारा राजस्थान है यहाँ पे, तो ये दूरी है लगभग 2900 किलोमीटर। समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण राजस्थान की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। अर्थात यहाँ पे जो समुद्र की जो समकारी जलवायु होती है, समुद्र की जो समकारी जलवायु होती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है राजस्थान की जलवायु पे। इसलिए राजस्थान की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल स्थित है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में इस एरिया की बात करते हैं। कौन सा मरुस्थल स्थित है? थार का मरुस्थल स्थित है। थार मरुस्थल की विशेषता क्या है? थार मरुस्थल गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। थार मरुस्थल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? थार मरुस्थल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कई जगह 250 मीटर भी मिलता है, कई जगह 250 से 300 मीटर भी मिलता है, और कई जगह 370 मीटर भी मिलता है। तो आपको ये तीनों ही ऑप्शन याद रखने हैं इसमें। तापमान में परिवर्तन की दर क्या है? तापमान में परिवर्तन की दर क्या है? कब की बात कर रहा है ये? नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर? तो यहाँ पे ऑप्शन में देख के हम बता सकते हैं ये नीचे जाने की बात करता है। तो अगर हम 32 मीटर नीचे जाएंगे तो तापमान में कितनी
बढ़ोतरी हो जाएगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है ना। 32 मीटर अगर हम नीचे जाते हैं, 32 मीटर, तो तापमान कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। हम 165 मीटर की हाइट पे जाएंगे, 165 मीटर की अगर हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो जाएगा। नीचे जाने पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने अभी बताया था आपको, नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। कितना नीचे जाने पर? 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। राजस्थान की जलवायु का प्रमुख प्रकार क्या है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। जहाँ सघन वनस्पति होती है वहाँ क्या पाया जाता है? वहाँ पे आर्द्रता अधिक पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण क्या है? प्राकृतिक वनस्पति कम होने का कारण क्या है? यहाँ पे तापमान अधिक होता है और आर्द्रता कम होती है। राजस्थान की ऋतुएं कितनी हैं? राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। राजस्थान की ऋतुओं में कौन कौन सी शामिल है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है? मार्च से मध्य जून। 21 मार्च को क्या होता है? सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता है, अर्थात उत्तर की तरफ आता है। 21 जून को क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यहाँ पे सूर्य अपना क्या होगा? सीधा लंबवत चमकेगा। 21 जून को राजस्थान में क्या स्थिति होती है? 21 जून को राजस्थान में सबसे गर्म दिन होता है और सबसे बड़ा दिन होता है। और रात कैसी होती है? रात छोटी होती है। 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर सीधी किरणें डालता है। 22 दिसंबर को राजस्थान में क्या होता है? सबसे लंबी रात और सबसे ठंडा दिन होता है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? वो भी कौन सा है? चूरू ही है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात कर रहा है, ध्यान देना दोस्तों। दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर कैसा होता है? अधिकतम होता है। वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर कैसा होता है? न्यूनतम होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? चूरू। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? अपना माउंट आबू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। दोस्तों अपन ने यहाँ पे जो चीज़ें देखी उनको एक बार समराइज कर देता हूँ मैं। सर्वाधिक दैनिक तापांतर क्या पूछा है? जिला क्या है? जैसलमेर। न्यूनतम दैनिक तापांतर जिला
कौन सा आएगा? डूंगरपुर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान? कंफ्यूज मत होना, स्थान पूछा है यहाँ पे, वो भी आएगा चूरू। और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान? माउंट आबू। अब आएगा सर्वाधिक वार्षिक, दैनिक नहीं है, वार्षिक तापांतर वाला जिला? चूरू। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला? डूंगरपुर। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जल का वाष्प के रूप में बदलना। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। लू क्या है? गर्म व शुष्क हवा। बबूलिया क्या है? वायु का भंवर या फिर चक्रवाती हवा? पूर्वा या पूर्वाई किससे संबंधित है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा से। पूर्वा या पूर्वाई किस दिशा में चलती है? पूर्व से पश्चिम। पछुआ किस दिशा में चलती है? पश्चिम। आंधी की विशेषता क्या है? तेज हवा व गर्जना। आंधी या अलडाव भी बोल दो यहाँ पे। इनकी विशेषता क्या होती है? तेज हवा व गर्जना। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ आती है? गंगानगर में आती है 27 दिन। राजस्थान में सबसे कम आंधियाँ कहाँ आती है? झालावाड़ में आती है 3 दिन। वर्षा ऋतु का समय क्या है? मध्य जून से सितंबर। जून माह में थार मरुस्थल में क्या बनता है? निम्न वायुदाब। हिंद महासागर में क्या बनता है? उच्च वायुदाब। हवा किस दिशा में चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। फेरेल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से। दक्षिणी गोलार्ध की मानसूनी पवनें किस कारण मुड़ती है? कोरियोलिस बल के कारण। ये हवाएं किस दिशा में मुड़ती है? ये दाईं ओर मुड़ जाती है कोरियोलिस बल के कारण। दक्षिणी पश्चिम मानसून किस दिशा में चलता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून कितनी शाखाओं में विभक्त होता है? 2 शाखाओं में। दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखाएं कौन सी है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखो यहाँ पे जब मानसून की दिशा क्या होती है? दक्षिणी पश्चिम होती है। दक्षिण पश्चिम से जब मानसून आता है तो वो हमारे यहाँ पे इस तट से टकराता है, यहाँ पे टकराता है केरल के मालाबार तट और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे केरल के जब मालाबार तट से टकराता है तो एक शाखा तो उसकी इधर निकल जाती है और एक शाखा इधर निकल जाती है। जो इस साइड निकली शाखा वो तो अरब सागर शाखा, जो उस साइड गई शाखा वो बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है। अरब सागर की शाखा भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये केरल के मालाबार तट से। कब प्रवेश करती है? 1 से 5 जून के बीच में। अरब सागर की शाखा राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है,
ये करती है 17 से 25 जून के बीच में। अरब सागर की शाखा राजस्थान में कब प्रवेश करती है? 17 जून के आसपास भी राइट है और 25 जून के आसपास भी राइट है, अर्थात 17 से 25 जून के बीच में कभी प्रवेश कर जाती है। अरावली की पहाड़ियाँ मानसून के समानांतर होने के कारण क्या होता है? मानसून के समानांतर होती है तो कम वर्षा होती है, क्योंकि ये मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती है। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा क्या होती है? अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ही होती है। अरब सागर की शाखा से राजस्थान में कितनी वर्षा होती है? 10%। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में कितनी वर्षा होती है? 90%। बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ से। बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली से टकराकर कहाँ वर्षा करती है? दक्षिण पूर्वी भाग में। ये अपना पूर्वी और ये दक्षिणी और ये हमारी अरावली, तो इस वाले पार्ट में बारिश करती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण। कौन सी शाखा के लिए? बंगाल की खाड़ी शाखा के लिए। ये देखो, बंगाल की खाड़ी शाखा इधर से आएगी और यहाँ पे अरावली से टकरा के इधर वर्षा करेगी, तो इसके पीछे का क्षेत्र क्या कहलाया? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाया, या फिर बंगाली खाड़ी शाखा का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाया। बंगाल की खाड़ी मानसून राजस्थान में दिशा क्या होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशा क्या होती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, अर्थात यूं। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी शाखाओं का मिलन कहाँ होता है? ये होता है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, उस जगह पे इधर से बंगाल की खाड़ी शाखा आती है और इधर से अरब सागर शाखा चलती है, इन दोनों का मिलन होता है वहाँ पे। राजस्थान में वर्षा का क्रम कैसा होता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। बंगाल की खाड़ी शाखा के लिए बात कर रहा है ना। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता या सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ध्यान देना वर्डों पे, स्थान की बात कर रहा हुआ। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, सिरोही में पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर है। इसको 575 mm भी बोल सकते हैं, मिलीमीटर। राजस्थान में वर्षा की प्रकृति कैसी है? अनिश्चित व असमान है। 50 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है? राज्य को दो भागों में बांटती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए राज्य को एग्जैक्ट दो भागों में कौन सी वर्षा रेखा, कौन सी कितने सेमी वर्षा रेखा बांटती है, तो 40 सेमी वर्षा रेखा बांटती है एग्जैक्ट दो भागों में। और अगर आए राज्यों को दो भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांटती है? 50 सेमी वर्षा रेखा बांटती है, जो कि अरावली के ऊपर से गुजरती है। 25 सेमी वर्षा रेखा क्या दर्शाती है?
शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र का विभाजन दर्शाती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण क्या है? वहाँ पे कम वनस्पति पाई जाती है। वर्षा कम होने के कारणों में अरावली की स्थिति भी एक कारण है, गर्म व शुष्क हवाएं भी एक कारण, अर्थात उपरोक्त सभी। शीत ऋतु का समय क्या है? शीत ऋतु का समय अक्टूबर से फरवरी। शीत ऋतु में सूर्य की स्थिति क्या होती है? शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन उत्तरायण का कंसेप्ट एक बार देख लो आप। ये हमारी कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। हमारा भारत देश स्थित है कर्क रेखा पर। तो हमारे यहाँ पे सबसे कम गर्मी का सूर्य इन तीनों के बीच में विचरण करता है, इधर से उधर। जब सूर्य इधर रहता है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं हम। तो हमारे यहाँ पे सबसे कम तापमान कब होगा? जब सूर्य मकर रेखा पे होगा। और जब सूर्य भूमध्य रेखा के इधर होता है तो उसको सूर्य का दक्षिणायन बोलते हैं। और जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं सूर्य का। ठीक है, तो सूर्य की अगर मैं शीत ऋतु में स्थिति देखूँ तो वो कहाँ पे होगी? दक्षिणायन में होगी। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकता है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में क्या बनता है? शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब केंद्र बनता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में न रहकर कहाँ रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। शीत ऋतु में हिंद महासागर में क्या बनता है? शीत ऋतु में हिंद महासागर में निम्न वायुदाब बनता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल कब होता है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। लौटते हुए मानसून से कहाँ भारी वर्षा होती है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ये जो तट है ये क्या है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। अब देखो लौटता हुआ मानसून किस तरीके से चलता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो आप, ये जो मानसून लौटता हुआ है ये धरातल के ऊपर से आ रहा है, तो इसकी जो हवाएं रहेगी उनमें आर्द्रता क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी। आर्द्रता बहुत कम रहेगी। परंतु जो हवाएं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरेगी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, वो बंगाल की खाड़ी में से क्या कर लेगी? आर्द्रता ग्रहण कर लेगी। और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद जब ये यहाँ से गुजरती है, कौन से तट से? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से, तो यहाँ पे ये टकराकर यहाँ पे भारी वर्षा करती है। तो लौटते हुए मानसून से भारी वर्षा कहाँ पे होती है? कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु में। मावट क्या है? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। मावट किस ऋतु में होती है? मावट शीत ऋतु में होती है। मावट का उद्गम कहाँ से होता है? मावट का उद्गम भूमध्य सागर से होता है। ये यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ से मावट का उद्गम होता है, अर्थात यहाँ से उस चक्रवात का उद्गम होता है जिससे मावट की बरसात होती है। मावट को और किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। मावट किसके लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए लाभदायक है। मावट से सर्वाधिक लाभान्वित फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, चना, सरसों, रबी की फसलें हैं। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया है? वर्षा और तापमान के आधार पर। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को कितने जलवायु विभागों में बांटा है? 5 जलवायु विभागों में बांटा है। पहला है हमारा शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा उपाद्र प्रदेश, चौथा आर्द्र प्रदेश और पांचवा अति आर्द्र प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। शुष्क जलवायु प्रदेश की वनस्पति कैसी होती है? मरुस्थलीय होती है, न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है।
शुष्क जलवायु प्रदेश की मृदा कैसी होती है? वहाँ पे होती है एंटीसोल प्रकार की मृदा। शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा, अर्थात पूरे शुष्क जलवायु प्रदेश को प्रतिनिधित्व करता हो? जैसलमेर। शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश में हमारे जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, बाड़मेर आता है और फलोदी आता है। ये सारे जिले आते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की वनस्पति क्या है? स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की मृदा कौन सी है? एडोसोल रेतीली मृदा। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जोधपुर। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन जिले शामिल हैं? इसमें शामिल है आपके चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, पाली है, जालोर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, डिडवाना है, कुचामन है और पाली जालोर है। ठीक है, ये आपके अर्ध शुष्क जलवायु वाले जिले हैं। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की वनस्पति कैसी होती है? मिश्रित पतझड़। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, इसको बोलते हैं एल्पीसोल। वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया है उसमें एल्पीसोल बताया है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जयपुर। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं? इसमें जिले हैं आपके, एक तो अलवर है, कोटपुतली है, खेरतल तिजारा है। यहाँ से अगर हम चलेंगे, जयपुर है अपना, अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक है, दौसा है, ब्यावर है। एक इसमें आएंगे आपके, ये आएंगे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर। आर्द्र जलवायु प्रदेश की वनस्पति कैसी होती है? पतझड़। आर्द्र जलवायु प्रदेश की मृदा कौन सी है? इंसेप्टिसोल लाल काली मृदा। आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? सवाई माधोपुर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 80 से 150 सेंटीमीटर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की वनस्पति कैसी होती है? सवाना तुल्य, सवाना जैसी, अर्थात सघन वनस्पति। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की मृदा कौन सी है? वर्टिसोल मध्यम काली मृदा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? झालावाड़। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं? इसमें जिले हैं कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और माउंट आबू सिरोही है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति। कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, BWHW, BSHW, CWG और AW। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? भारत को बांटा है 5 में और राजस्थान को बांटा है 4 में। कोपेन के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 4 में। कोपेन के अनुसार
कोपेन के अनुसार शुष्क प्रदेश BWHW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? बीकानेर। जो BWHW है ये कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अर्ध शुष्क प्रदेश BSHW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? नागौर। उप आर्द्र प्रदेश CWG की वनस्पति कैसी होती है? पतझड़ या विरल वनस्पति होती है? CWG कौन सा वाला? ये वाला। उप आर्द्र प्रदेश CWG का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? टोंक। BWHW प्रदेश में वनस्पति कैसी होती है? स्टेपी वनस्पति होती है, अर्थात मरुद्भिद टाइप की वनस्पति। कटीली वनस्पति। जैसे आपसे बात करूँ तो नागपन्नी जो होती है। आंध्र प्रदेश AW की वनस्पति कैसी होती है? सवाना तुल्य, अर्थात उच्च वनस्पति सघनता। आंध्र प्रदेश AW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? डूंगरपुर। आंध्र प्रदेश AW में कौन कौन से जिले शामिल हैं? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। उप आंध्र प्रदेश CAW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? डूंगरपुर। उप आंध्र प्रदेश CAW में कौन कौन से जिले शामिल हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़। ये थर्नावेट के अनुसार। थर्नावेट के वर्गीकरण में राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? अर्थात थर्नावेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है हमारा DAW। इसको उष्ण आर्द्र प्रदेश भी बोलते हैं। और कोपेन के अनुसार कौन सा बताया था मैंने आपको? BSHW। B का अर्थ क्या है? शुष्क जलवायु। W का अर्थ क्या है? डेजर्ट क्लाइमेट। S का अर्थ क्या है? स्टेपी क्लाइमेट या स्टेपी क्लाइमेट। H का अर्थ क्या है? हॉट एंड ड्राई। स्मॉल w का अर्थ क्या है? शीत ऋतु, शुष्क। C का संबंध किस तापमान से है? 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। A का संबंध किस तापमान से है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस जलवायु में आता है? BSHW में। थॉर्नवेट वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा व तापमान। थॉर्नवेट वर्गीकरण में उष्ण मरुस्थलीय EAD का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जैसलमेर। ये वाला पार्ट। EAD जलवायु में कौन कौन से जिले शामिल हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर। बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और एक जोधपुर। ये वाला। अर्ध मरुस्थलीय DBW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? बीकानेर। DBW जलवायु में कौन कौन से जिले शामिल है? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है,
चूरू है, बीकानेर है। उष्ण आर्द्र DAW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? ये थॉर्नवेट के अनुसार है सारी चीज़ें, है ना। अजमेर। वैसे आप नाम से समझ रहे होंगे। DAW जलवायु में कौन कौन से जिले शामिल हैं? सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है, जयपुर है, कोटपुतली है, बहरोड है, खेरथल तिजारा है, भरतपुर है, डीग है, करौली है, दौसा है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, बूंदी है, अजमेर है, ब्यावर है, नागौर है, भीलवाड़ा है, पाली है, सिरोही है, चित्तौड़गढ़ है और उदयपुर है। टिवार्था के वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा। टिवार्था ने भी 4 भागों में बांटा है, BWH, BSH, CAW, AW। टिवार्था के अनुसार शुष्क मरुस्थलीय जलवायु BWH में कौन कौन जिले शामिल हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और बीकानेर, ये वाला एरिया। टिवार्था के अनुसार अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु BSH में कौन कौन से जिले शामिल हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और जयपुर। टिवार्था के अनुसार अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु CAW में कौन कौन से जिले शामिल हैं? इसमें है अलवर है, खेरथल तिजारा है, भरतपुर है, डीग है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है। देखो, अलवर, डीग, खेरथल तिजारा, भरतपुर, इसके अलावा करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उष्ण आर्द्र जलवायु AW में कौन कौन से जिले शामिल हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़। राजस्थान में वर्षा ऋतु में आर्द्रता कैसी होती है? अधिक होती है। 997 मिलीबार समदाब रेखा किन क्षेत्रों से गुजरती है? बीकानेर और जैसलमेर। 998 मिलीबार समदाब रेखा किन क्षेत्रों से गुजरती है? बाड़मेर, नागौर, चूरू। 999 मिलीबार समदाब रेखा किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? जालोर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। 1000 मिलीबार समदाब रेखा किन क्षेत्रों से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। इनको रिवाइज करना, ये आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें।